आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की जो है पहली क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो जो पेपर में हमारे सवाल आते हैं, चाहे यूटेट का हो, सीटेट का हो, चाहे उत्तराखंड एसआई से रिलेटेड हो, चाहे सीजीएल से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी पेपर आप लोग दे रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का दे रहे हो, चाहे यूपी किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें जो एलसीएम और एचसीएफ के जो कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम लोग अक्सर बहुत गलतियां करते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो, छोटी छोटी संख्या निकालना हो, चाहे फ्रैक्शन में हम एचसीएफ देखें या एलसीएम देखें, तो वहां पर बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना है, कंसेप्ट वाइज कैसे हम सीखेंगे, इस चीज को आज हम पूरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज शब्दों की शब्दावलियां भी समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है। पहले तो हम क्या करते थे, एक एलसीएम दे दिया हमने निकाल दिया, एचसीएफ दे दिया भाग विधि से या जैसा हमें आया वैसा हमने कर दिया। लेकिन आज हम क्या करेंगे, पहले इसके जो वर्डिंग्स है उसको समझेंगे, उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम कभी सवालों को नहीं भूलेंगे ना, हमें कभी ऐसी गलतियां करेंगे कि यार हमें करना क्या है इसमें, ऐसा कभी सवाल ही हमारे दिमाग में पैदा नहीं होगा। मेन क्या है ना, पेन पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप लोग कंसेप्ट समझ जाएंगे कि आपको इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जहां एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है, हिंदी में बोलेंगे तो लघुत्तम समावर्त्य, और इंग्लिश में बोलेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्ती, यानी कि बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि दो संख्याओं में तीन संख्याओं, उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है उसको हम क्या मानेंगे, एचसीएफ। ऐसे ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल का जो शब्द होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं गुणज, और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। जैसे 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो यही इसके मल्टीपल होते हैं। लेकिन उन संख्याओं में सबसे छोटा यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जो दोनों में आ रहा हो, या तीन संख्या हो तो तीनों में आ रहा हो, दो संख्याएं होंगी तो दोनों में वो आना चाहिए। जैसे कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, हमने ले लिया 4 और 6, हमसे पूछ दिया 4 और 6 का एलसीएम बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे दोनों का जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो 4 का मल्टीपल ले लीजिए, क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, अभी तीन ही ले लेते हैं। 6 का लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। अब सबसे छोटा लेना है तो हमें आगे बढ़ के तो फायदा नहीं है, हमें बस देख लेना है दोनों में जो कॉमन आ रहा है। देखो 4 तो आ नहीं रहा कॉमन, 4 को नहीं लेंगे। यहाँ 6 कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ 8 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, एक 12 ही ऐसा नंबर आ रहा है जो सबसे पहले आ रहा है और दोनों में कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है। तो यानी कि 4 और 6 का जो एलसीएम होगा 12 आएगा। हमें वो मेथड ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाला 4 6 ऐसे निकालो, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो तीन 6 करो, फिर ऐसे करो, फिर एलसीएम निकालो। हमें अगर इसकी परिभाषा पता है, मेन हमें वर्डिंग पता है ना, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर ले जाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल में सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा जो कॉमन नंबर आ रहा है वही हमारा क्या, एलसीएम। मल्टीपल किसे कहते हैं, मल्टीपल मतलब होता है गुणज। जैसे 6 का गुणज हो गया, 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए आप, 4 का मल्टीपल 4 का पहाड़ा, पूरा जहां तक आता है आपको वो क्या है, 4 के मल्टीपल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब हिंदी में गुणनखंड, यानी कि ऐसी संख्या जिससे कौन कौन सी संख्या कट पा रही है, यानी कि उस संख्या, वो जो संख्या वो किस किस के पहाड़े में आती है। जैसे हमने एक संख्या ले ली 12, हमसे किसी ने बोल दिया कि 12 के फैक्टर बताइए। हम लोग कैसे करेंगे 12 के फैक्टर, हमें पता है कि 12 से 12 ऐसी संख्या बताइए जो 12 जिसमें वो संख्या 12 आती है। किस किस के पहाड़े में आती है, 1 के पहाड़े में, ठीक है, 2 के पहाड़े में, और 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, और 12 के पहाड़े में। तो यानी कि 12 के जो फैक्टर होंगे वो इतनी सारी संख्याएं क्या होंगी, सब 12 के फैक्टर होंगे, क्योंकि इनसे क्या है, 12 कटता है। 1 से 12 कटता है, 2 से भी 12, 3 से भी 12, 4 से भी 12 कटेगा, 6 से भी 12 कटेगा, और 12 से भी 12 कटेगा। तो ये फैक्टर की परिभाषा है, समझ में आया। मल्टीपल अलग चीज है। अगर हमसे 12 के मल्टीपल पूछे होते वो क्या होते, 12 और 24, 36, हम 12 का पहाड़ा पढ़ देते, 12 का टेबल पढ़ देंगे, वो हमारा मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन 12 के जो, अगर हमसे फैक्टर की बात पूछ दी, तो फैक्टर क्या है, जिससे वो संख्या कट पा रही है। यानी कि एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी, जैसे हमें मिल गई वो संख्या 12, तो हमें उन संख्याओं को ढूंढना है जिन संख्याओं में क्या आता है, 12। जैसे 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े, सभी के पहाड़े में 12 आता है। यानी कि ये सभी इसके क्या है, 12 के फैक्टर। 6 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है। तो इस स्टेप से हमें क्वेश्चन करना है। अगर हमसे इसी सवाल में अगर हमसे पूछ लिया होता कि 4 और 6 में, 4 और 6 का हमसे पूछ लिया होता एचसीएफ क्या होता, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 4 के फैक्टर निकालिए, 1 हो गया, 2 हो गया, और अब खुद 4 हो गया। तो 6 का निकालिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 6 खुद हो गया। तो हमसे क्या बोला गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन भी होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और हाईएस्ट होना चाहिए। कौन सा है, देखिए सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो सबसे हाईएस्ट इन सब में 2 ही दिख रहा है। तो यानी कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। देखो 4 यहाँ है लेकिन 4 यहाँ नहीं, कॉमन भी होना चाहिए। एक तो है, एक है लेकिन वो सबसे छोटा है। अगर यहाँ पर 2 भी कॉमन नहीं होता तो हमारा इसका एचसीएफ 1 ही हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और सबसे हाईएस्ट वही है। तो सीधी सीधी बात है, 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, और 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो सबसे आसान तरीका है, मेन क्या आपको वर्डिंग समझ में आनी चाहिए कि मल्टीपल मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब क्या होता है, तो आप सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बस आपको याद रखना है एचसीएफ में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या देखनी चाहिए, तो दोनों में कॉमन भी है और वो उसका फैक्टर भी है। और एलसीएम में सबसे छोटी संख्या और उसका मल्टीपल होना चाहिए और दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या बोला गया। ये गुणनखंड की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या के या तो बराबर होगी वो संख्या या उससे छोटी होगी। जैसे आप हमसे अभी आपको मैंने क्या बताया, 12। 12 के फैक्टर मैंने क्या क्या बताया था आपको, 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। यानी कि वो संख्या क्या है, देखो फैक्टर की परिभाषा क्या कहती है, वो संख्या या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। हो रहा है ना वही चीज कॉमन, तो यही हमारी फैक्टर की परिभाषा है। और मल्टीपल क्या होती है, मल्टीपल मेरे से 6 का मल्टीपल, 6 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, अनंत तक चला जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, कहीं तक भी चलो वो संख्या जो होगी इससे बड़ी ही होगी। ऑब्वियसली बात, बराबर भी हो सकती है। कैसे बराबर हो सकती, 6 कम 6 नहीं होता क्या, और 6 दूनी 12, यानी कि वो संख्या जो होगी गुणनखंड में, यानी सॉरी गुणज में, वो संख्या है तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। बड़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है, यानी कि मल्टीपल ये होता है और गुणनखंड ये होता है। ठीक है, अब हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, जो अक्सर हम देखेंगे। पेपर आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे यूटेट का ले लीजिए, चाहे सीटेट ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड एसआई, किसी भी पेपर में आप लोग देखेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20। यानी कि हमें एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढनी है जो क्या हो, 12, 15, 20 से क्या हो, डिविजिबल हो, और वो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, यानी कि आपको क्या ढूंढना है यहाँ पर, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे ढूंढेंगे, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें इन तीनों का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, देखो तीनों से कट रही हो, देखो 12 से 40 कटता नहीं है, यानी कि इसका मल्टीपल है ही नहीं। ऑप्शन देखो 40 हो नहीं सकता, ऑप्शन से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 15 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं आता। 20 के पहाड़े में 40 आता है, सिर्फ एक के उसमें आता है, लेकिन कॉमन तो नहीं है ना तीनों में, हमें ये भी तो देखना है। फिर देखो 12 के पहाड़े में 50 नहीं आता, 15 के पहाड़े में भी 50 नहीं आता, 20 के पहाड़े ये भी नहीं हो सकता। अब आइए 80 में, 20 के पहाड़े में सिर्फ 80 आता, ना 12 के पहाड़े 15, ना 12 के पहाड़े में, ना 15 के पहाड़े में, तो वो कॉमन तो बन ही नहीं रहा ना, हमें तो कॉमन देखना है। तो देखिए 12 के पहाड़े में 60 भी आता है, 15 के पहाड़े में भी 60 आता है और 20 के पहाड़े में भी 60 आता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 60। यानी कि हमें एलसीएम फाइंड करना था इन तीनों का, 12, 15 और 20 का, क्योंकि हमें क्या दे रखा था, एक वर्ड दे रखा था लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, तो हमें छोटे से छोटा जब भी बोले तो हमें वहां पर क्या निकालना है, एलसीएम। क्वेश्चन को देखते हुए करना है। ठीक है, तो यानी कि 12 और 15 और 20 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आप लोग अगर वैसे देखना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए 12 के मल्टीपल लिख लीजिए आप लोग, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, ये मैंने 12 के मल्टीपल लिख लिया। आप 15 के लिखिए, क्योंकि हमें मल्टीपल निकालना होता है ना। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चक्को 60, 15 पंचे 75। अब 20 का, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चक्को 80। और लीस्ट होता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा और तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 24 है नहीं कॉमन, 30 भी नहीं है। अब 36 तो है नहीं, 48 भी नहीं है कॉमन। एक सबसे जो छोटा कॉमन नंबर हमें दिख रहा है 60, जो अभी तक देखो कोई कॉमन नहीं बन रहा है, तो सबसे छोटा ये नंबर तो बचा। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 60 होगा। अगर हम चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, बहुत आसान है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो डिविजिबल हो रहा है बाय 12, 15 और 18। हमें यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 12, 15 और 18 से कट जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो लार्जेस्ट बोला है, हमें तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना होगा, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन बाय अगर आपको क्वेश्चन की भाषा को अगला आप लोग समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4, यानी कि हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है 4 डिजिट का। वो क्या होता है, 999, वो नंबर होता है ना, ये नंबर तो होता है, लेकिन ऑप्शन में तो ये नंबर दे नहीं रखा। हमें ढूंढना है वो जो इससे कट जाए, किस किस से, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 18 से भी कटे। तो अगर हमें ऐसा बोला गया है कि ये इससे कटने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। कुछ चीज कॉमन भी तो होती है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 12, 15 और 18 का सबसे पहले आप लोग क्या करें, एक ऐसा नंबर इन तीनों का कॉमन नंबर चूज करिए जो इनका, जिससे वो संख्या कट जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी कि 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों में आ रहा हो।
अगर आप लोग देखेंगे 3 चक्को 12, 15, 6 18, 2 दूनी 4, 5, 2 तियां 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60 और 60 तियां 180। तो एक नंबर ऐसा कौन सा बन जा रहा है, देखिए खुद देखिए 12 दूनी 24 तो इसके बारे में नहीं आता। एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। 180 तो बन रहा है ना, तो वो 180 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम इस संख्या को डिवाइड करें पूरा पूरा तो हमें आंसर मिल जाएगा कि वो संख्या कौन सी है। अगर हम इस पूरी संख्या को डिवाइड करें, अगर हम लोग डिवाइड करें कितना हो जाएगा देखिए 18 पंचे 90, 900, फिर आ जाएगा 18 पंचे 90, फिर 900, यानी कि शेष कितना बच गया 99। यानी कि इस पूरी संख्या में क्या है, ये जो है एक्स्ट्रा पार्ट है जो इससे कट नहीं पा रहा। कट नहीं पा रहा ना, जब कोई चीज किसी चीज में एक्स्ट्रा होती है तो हम उसको हटा देते हैं, वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट क्या बचा 99, तो उसको इससे माइनस कर दीजिए। कर दिया हमने माइनस, तो यानी कि वो संख्या क्या बची, क्या बनी, जो सबसे बड़ी भी है और इन तीनों से भी कटेगी। तो यानी कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए। तो अगर ऐसे एक स्टेप से क्वेश्चन आए तो वहां पर आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाइए कि यार अगर हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो वो नंबर तो बहुत हाईएस्ट हो जाएगा और हमसे वो निकलेगा भी नहीं और बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो अगर हमें पता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो कि डिविजिबल हो रहा है 12 से, 15 से और 18 से, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन हो। कैसे निकलेगा, एचसीएफ से, वो एलसीएम से तो निकलेगा। तीनों का नंबर में हमने कॉमन नंबर ले लिया 180 और 180 से इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करा तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा था और इसको हमने इससे डिवाइड माइनस कर दिया। माइनस करते हमें वो संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों से कट रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी पेपर में। अब देख लेते हैं हम फ्रैक्शन वाले केस जब पेपर में पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शन वाले केस में अगर हमें एचसीएफ पूछ ले चाहे एलसीएम पूछ ले तो हम क्या करेंगे। अगर फ्रैक्शन का केस आ जाएगा तो आपको सिंपल सी एक ट्रिक दिमाग में रखनी है। जब भी आपसे पूछे फ्रैक्शन के केस में एलसीएम वाला, जब एलसीएम पूछेगा तो देखिए आप एलसीएम को आप ऊपर देख पा रहे होंगे ना, तो न्यूमरेटर में हम एलसीएम ही लिखेंगे। जब एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर में एलसीएम ही आएगा। याद करने का तरीका है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और नीचे आ जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऊपर है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर। अब कुछ हिंदी वाले भाई भी होंगे मेरे साथ में, तो इसका क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम बट्टे हर का एचसीएफ। यहां पर हो जाएगा अंश का एचसीएफ बट्टे हर का एलसीएम। जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को हम ऊपर रखेंगे और एचसीएफ को नीचे रखेंगे। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ को ऊपर, एलसीएम को नीचे, बस कुछ नहीं है। जो संख्याएं दी होंगी आप उसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो संख्याएं दी होंगी उसका एचसीएफ निकालेंगे। दोनों को डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एचसीएफ ऑफ 0.63 एंड 1.05, अगर हमसे पूछा गया है कि इसका एचसीएफ निकालिए तो कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 63/100 लिख सकते हैं और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 105/100 लिख सकते हैं ना। और हमसे पूछा गया कि इसका एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो अंश होंगे उनका क्या निकाल देंगे एचसीएफ और जो हर होगा उसका क्या निकाल देंगे एलसीएम। अभी तो सीखा हमने। सबसे बढ़िया ट्रिक होती है एचसीएफ निकालना है 63 और 105 का, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, कितना हो जाएगा 63 को आप लोग तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 और 105 को तोड़ लीजिए 15 सत्ते 105 हो जाता है ना। आप इसको तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 7 और ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन नंबर देख लेंगे जो जो कॉमन है। एक ये है, एक ये है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 21 और एलसीएम कितना हो जाएगा 100 और 100 का एलसीएम ऑब्वियसली बात है 100 ही होता है। यानी कि इस भिन्न का जो एचसीएफ आया वो कितना आया 0.21, कितना आ गया 0.2। जब हम 100 से 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.21। 63 और 105 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या है 21 और 100 में सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या है 100 ही तो मिलेगा ना, उससे बड़ी संख्या मिलेगी नहीं। तो सीधी सीधी बात है 21/100 लिखेंगे और 100 से 21 को काट के निकाल देंगे 0.21। तो फ्रैक्शन वाला केस बहुत आसान होता है। जब भी आपसे पूछा आपको बस ध्यान रखना है एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे, एचसीएफ को नीचे रखेंगे। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप से क्वेश्चन जो लार्जेस्ट नंबर लीस्ट वाले नंबर जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग कर ले जाओगे, मैं आशा करता हूँ। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे या पेपर में जैसे भी आएंगे मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगा। कल की क्लास भी हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। हमने आज मेनली हमने क्या क्या सीखा था, हमने वर्डिंग सीखी थी मल्टीपल के बारे में, फैक्टर के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में, और धीरे धीरे हमने जाना कि एलसीएम वाले क्वेश्चनों को हम कैसे कितनी आसानी से कर सकते हैं, बाय ऑप्शन कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद और लाइक कीजिएगा।